आज की जो कहानी है उस कहानी का शीर्षक है बंद पिंजरे का तोता। आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। रघुआ एक गरीब किसान का बेटा था। उसे पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं थी। वह बड़ा होकर किसानी का ही कार्य करना चाहता था। माँ ने स्कूल जाने के लिए उसे कई बार समझाया, किंतु रघुआ कोई न कोई बहाना बनाकर खेतों की ओर निकल जाता था। माँ की बातें उसके पाले न आती। वह बहाने के कसीदे गढ़ने में माहिर था। स्कूल जाने के नाम पर वह रात को सोते समय ही सोच लिया करता था कि माँ के सामने उसे कौन सा बहाना बनाना है। सुबह माँ के 2-3 कोशिशों के बाद जब रघुआ नहीं जागा तो पुनः माँ कमरे में आई और रघुआ को जगाने लगी। आंख मलते हुए वह अनमने ढंग से बिस्तरे पर उठकर बैठ गया। उसने अपनी आंखों को तब तक मला जब तक वह लाल न हो गई। उसने दीवार में लगे छोटे से आईने में देखा तो आंखें पुख्तिया सुर्ख लाल ही दिख रही थी। आज का अपना काम हो गया। वह मन ही मन मुस्कुराया। तभी माँ कमरे के अंदर चली आई। बोली, क्यों रे, बिस्तर पर पत्थर की बुत ही बना रहेगा या कुछ और करेगा? माँ ने उसे एक नजर देखा और कमरे से बाहर चली गई। क्या करना चाहिए मुझे? रघुआ सोच ही रहा था कि माँ एक बार पुनः कमरे में आ गई। चल उठ निकम्मे, तुम्हारी तरह अक्ल के घोड़े बेचकर कोई सोता है क्या? इस बार माँ की बातों में झल्लाहट और गुस्सा कुछ ज्यादा ही दिख रहा था। रघुआ करे भी तो क्या? अब भी वह समझ नहीं पा रहा था कि उस पर माँ इतनी नाराज क्यों है। सोचा पशुओं के लिए हरा चारा नहीं होगा। झट उसने हाशिया उठाई और हरे चारे के लिए घर से बाहर निकल आया। उसके रास्ते को रोकते हुए माँ ने कहा, हरे चारे की कोई कमी नहीं है, हाशिया रख दो और हाथ मुंह धोकर स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है माँ? मेरी दोनों आंखें लाल हैं, इनमें दर्द भी है। ऐसा कब तक चलेगा रघुआ? तुम खुद सोचो। पढ़ोगे नहीं तो कौन पूछेगा तुम्हें? मैं भी तुम्हें नहीं पूछूंगी। जाओ घूमो, तुम्हें अब कोई कुछ कहने वाला नहीं। तू गायों को चारा देने से घबराता है और मैं गायों में कितना व्यस्त रहती हूँ, इसका भी तुम्हें ख्याल नहीं रहता। रघुआ ने माँ की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। माँ चली गई तो वो झट से गर्म दूध निकाला, उसमें बासी रोटियां तोड़ी और धीरे धीरे 1 लीटर दूध रोटी के साथ निकल लिया। उसने चाहा कि कुछ और दूध पी लूं, लेकिन तब तक मम्मी कमरे के अंदर चली आई। उसने रघुआ से कुछ नहीं कहा। रघुआ को उसके हालात पर ही छोड़ दिया। उसे घूमना ही तो था। वह माँ से चोरी छिपे नजरें छिपाकर बाग की ओर निकल गया। सोचा आज चरवाहों के साथ गिल्ली डंडा के खेल से दिन मजे से कट जाएगा। गिल्ली डंडा के लिए किसी भी वृक्ष की एक टहनी तो चाहिए ही। यही सोचकर वह आम के एक पेड़ पर चढ़ गया। वह एक पतली डाली थी। वह उसी डाली की ओर झुकने लगा। अचानक वह डाली टूट गई। पलक झपते ही वह डाली के साथ नीचे आ गिरा। भगवान का शुक्र था जो वह बच गया। फिर भी कुछ चोट तो आ ही गई। वह डाली से अलग होकर उठा, संभला और जैसे ही आगे बढ़ना चाहा, एक मडराती हुई मादा तोते ने उसके सर पे चोंच मार दी। अभी वह समझ ही पाता कि दूसरी बार भी उस मादा तोते ने चोंच मारने के लिए अपना निशाना साध लिया था। उसकी ये कोई न कोई गलती तो अवश्य है, जो आम के पेड़ पर रहने वाली ये मादा तोता इतना नाराज है। उसने गौर से देखा, टहनी में एक घोंसला था। घोंसले में उसका नवजात शिशु था जो टूटी टहनी के साथ जमीन पर आ गिरा था। तोते के बच्चे को पाकर रघुआ खुश तो था, किंतु गिरकर चोटिल हो जाने का डर भी उसे सता रही थी। क्या वह माँ के डांट को सह पाएगा? हाँ, इस बच्चे के कारण उसे जो भी सहना पड़ेगा वह सहेगा। वह इसे पालेगा, कभी अपने से अलग नहीं करेगा। वह मन ही मन हिम्मत जुटाई और माँ की खरी खोटी सुनने के लिए उल्टे पांव घर चला आया। उसे देखते ही माँ आग बबूला हो गई। बोली, क्या रे, अब तू तोता पालेगा? रघुआ ने कहा, माँ यह मेरी कोई मजबूरी नहीं, मेरा कोई शौक नहीं। माँ ने कहा, स्कूल न जाने का बहाना भी तो तेरी कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन तू स्कूल नहीं जाता। रघुआ की आंखें भर आई। उसने कहा, अब कुछ न कहो माँ, कुछ भी नहीं। वह तोते के बच्चे को हाथ में लिए घर के अंदर चला गया। कब शाम हुई और रात आ गई, रघुआ ने न जाना। उसकी शरीर आग की तरह तप रही थी। वह चारपाई पर औंधे मुंह पड़ा था। माँ से रहा नहीं गया तो वह रघुआ के पास आई। बोली, तेरे तोते के बच्चे को मैंने दूध और रोटी दी,
तू भी दवा और दूध ले। मैं जानती हूँ कि तुझे बुखार है, ठीक हो जाएगा। रघुआ ने आंखें खोली, सोचने लगा। माँ को सब पता है, उसकी अच्छाई और बुराई भी। खामोश रात के साय में सन्नाटे को चीरती हुई एक मधुर धुन रघुआ के कानों से टकरा रही। कोई था जो गा रहा था, जग में बड़ा तेरा नाम रे, नाम रे जग में बड़ा तेरा नाम। जो गीत तेरा न गाया, जो काम किसी के न आया, वो दुर्लभ है नाकाम, नाकाम रे जग में बड़ा तेरा नाम। जो ज्ञान कलश से नहाया, उसने ही सब कुछ पाया, उसको मिल गई एक मकाम, मकाम रे जग में बड़ा तेरा नाम। इस गीत को सुन रघुआ के आंखों में पुनः आंसुओं की बूंदें झिलमिला उठी। यह कैसी गीत थी जिसने उसे बदल कर रख दिया। रघुआ अब नित्य पढ़ने जाता, स्कूल जाने से पहले वह अपने प्यारे तोते को दाना देता और यह गीत जरूर सुनाता। कुछ ही दिनों में तोते ने भी इस गीत को रट लिया। अब जब भी रघुआ स्कूल से आता, घर के मुड़ेर के पिंजरे से यह गीत सुनाई पड़ती। रघुआ मुस्कुराते हुए तोते के पास आता और पूछता, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तोते की तोतली आवाज मानो रघुआ के अंतस्थल को छू जाती। समय बदला तो सब कुछ बदल गया। एक दिन वह रात भी आई जो अमावस की काली रात। बंद पिंजरे का पट खुला था और वह तोता उड़ गया था। रघुआ ने सुने पिंजरे को देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। एक बार फिर उसकी आंखें भर आई। इन पक्षियों का क्या भरोसा, आखिर ये रहेंगे जंगल में ही तो। रघुआ मन ही मन तोते को कोसने लगा। देर रात तक जब उसे नींद नहीं आई तो वह घर से बाहर निकल आया। एक मसाल बनाई और उसकी रोशनी में बाग की ओर निकल आया। आम के पत्तों के बीच झुरमुटों में छिपा कोई गा रहा था, जग में बड़ा तेरा नाम रे, नाम रे जग में बड़ा तेरा नाम। रघुआ के कदम आम के उस वृक्ष की ओर बढ़ चले। जैसे ही वह बाग में पहुंचा, बंद पिंजरे का तोता उसके कंधे पर आ बैठा। क्षणिक उसने जो भी देखा हतप्रभा हो गया। सोने के गहनों से भरा एक बक्स वहीं था। अरे यह तो सोने से भरा एक बक्स है। इस बक्स को उठाए रघुआ हाथों में मसाल लिए तोते के साथ घर लौट आए। रघुआ आज रघुआ नहीं, पढ़ लिख कर डॉक्टर रघुवीर प्रताप सिंह बन गया है। आज भी उसके नर्सिंग होम के गेट के समीप एक सोने जैसा बंद पिंजरा है। उस पिंजरे से तोते की यह गीत सुनाई देती, जग में बड़ा तेरा नाम रे, नाम रे जग में बड़ा तेरा नाम। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।